Hello, lovely students. I am your math learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. आज बच्चों हम आपके लिए दो स्पेशल चीजें लेकर के आए हैं, जिसमें पहली चीज इस वीडियो में आपको बताएंगे और दूसरी चीज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दूसरी चीज से मतलब बैलेंसिंग मेथड। यहाँ पर हम लेकर के आए हैं बच्चों रिमाइंडर्स थ्योरम, शेषफल प्रमेय, यानी कि हम किस प्रकार से शेषफल प्रमेय की हेल्प से गुणनखंड या फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है आपका, देखिए एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे पावर 3 है। और एक होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें पावर 2 होती है, इसमें हमें 3 जीरोस प्राप्त होते हैं और क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस प्राप्त होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का या त्रिघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं आज हम आपको सिखाने वाले हैं बच्चों। तो गुणनखंडन, शेषफल प्रमेय, बहुपद का भाग करना, ये सारी चीजें इसमें आने वाली हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम किस प्रकार से फैक्टर्स करते हैं बच्चों, इसके लिए सबसे पहला मेथड क्या है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमें गिवन होता है, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम किसी भी प्रकार से एक फैक्टर फाइंड आउट करते हैं कि एक फैक्टर इसका क्या है। जब हम एक फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं तो जो बकाया हमारा आके बनता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रह जाता है, जिसके हम फैक्टर बच्चों फिर दोबारा कर सकते हैं डिवाइड करके या किसी भी तरीके से। लेकिन पहला मेरा उद्देश्य है बच्चों कि सबसे पहले हम इसका एक फैक्टर तलाश करें, और एक फैक्टर तलाश करने की जो मेथड है वही आपकी रिमाइंडर थ्योरम कहलाती है बच्चों। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा मेथड क्या है कि हम सबसे पहले x बराबर 1 पुट करेंगे। अगर बच्चों x बराबर 1 से इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारा फैक्टर निकल आएगा। अगर x बराबर 1 से इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है, हमें हर हालत में वैल्यू 0 चाहिए इसकी, तो फिर बच्चों हम x बराबर -1 रखते हैं। x बराबर -1 से वैल्यू 0 नहीं होती तो हम x बराबर 2 रखते हैं। इसी प्रकार x बराबर -2 रखते हैं। कभी कभी थोड़े और टिपिकल पॉलिनोमियल आ जाते हैं बच्चों, तो अगर इनसे भी 0 नहीं होती है कोई बात नहीं, तो हम x बराबर 1/2 भी रख के देख सकते हैं, x बराबर -1/2 भी रख के देख सकते हैं एंड सो ऑन। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत हम सबसे पहले गिवन ट्राइनोमियल की वैल्यू 0 करते हैं, जिससे हमें एक फैक्टर मिल जाता है। यही इसका प्रोसेस है शेषफल प्रमेय का। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट x = 1। देखते हैं बच्चों x = 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है नहीं होती है। तो देखो बच्चों x क्यूब है यहाँ पर, तो 1 का क्यूब -7 x की जगह 1 और प्लस ये 6, ठीक है ना बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब हमारा 1 होता है और -7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 और प्लस ये बच्चों 6। तो इस तरीके से कितना आ गया, 6 प्लस का है, प्लस का 1 है, 7 और -7 मीन्स कट आउट बच्चों, तो कितना आ गया 0। तो देखिए x बराबर 1 रखने पर ही हमारी यहाँ पे वैल्यू कैसी हो गई बच्चों, 0 हो गई। सो हियर वी कैन राइट, so here we can write when we put x = 1, comma the value of polynomial is equal to 0। ठीक है बच्चों, देयरफॉर अब देखो बच्चों x बराबर 1 रखने पर मेरी वैल्यू 0 हो गई। दिस मीन्स दैट क्या है, अगर हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x - 1 बन जाएगा। तो देयरफॉर x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ -7x और +6। तो इसका ये एक
फैक्टर आ गया बच्चों। ठीक है, यही फैक्टर हमें फाइंड आउट करना होता है। जब हमें एक फैक्टर फाइंड आउट हो जाता है तो बच्चों यहाँ पे दो मेथड हम अप्लाई करते हैं। तो दूसरी वाली मेथड हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। आज हम आपको सिंपली डिवीजन मेथड से यहाँ पर करते हैं, जो हमने पिछले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के वीडियो में बताया था आपको बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन था बच्चों इसी में। ठीक है ना, और किससे डिवाइड करेंगे, बाई x माइनस 1। तो इतना एक्स्ट्रा न्यू काम था बच्चों जो हमने आपको सिखाया। आजकल आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ट्राइनोमियल्स के, टेट्रानोमियल्स के, ये सारे आपको फैक्टराइजेशन करने पड़ते हैं। जब आपने सीखा ही नहीं है, आगे डिफिकल्टीज फेस करेंगे, तो इसलिए इसको सीख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सिंपली। तो x माइनस 1 से हम बच्चों डिवाइड करेंगे किसमें, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 में। ठीक है ना, चलिए डिवाइड करते हैं बच्चों। तो देखिए डिवाइड करने का तरीका क्या है, एक बार आप फिर रिपीट कर लीजिएगा। यहाँ का हम x नंबर लेंगे बच्चों, इसका x क्यूब 1 लेंगे डिजिट। तो x क्यूब में हम पहले किससे डिवाइड करेंगे, x से। तो कितना बचेगा, x स्क्वायर, ये पावर 1 है, ऊपर जाएगी माइनस 1 हो जाएगी, तो 3 माइनस 1 2 रह जाएगी। यानी कितनी बार डिवाइड हुआ, एक्स स्क्वायर बार डिवाइड हुआ। अब ये बच्चों जो एक्स स्क्वायर बार डिवाइड हुआ, इस एक्स स्क्वायर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, एक्स माइनस 1 में। पूरे डिवाइजन में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, और x का 1 में करेंगे माइनस x। ये बच्चों हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ क्यूब हो जाएगा। तो ये बच्चों हम यहाँ पे रख देंगे, एक्स स्क्वायर का x में x क्यूब, एक्स स्क्वायर का माइनस 1 में माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब के नीचे बच्चों हम यहाँ एक्स क्यूब के नीचे रख देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर इसमें कहीं है ही नहीं बच्चों, है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग लिखेंगे जाके। माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, तो हम अलग लिख देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। और इसको बच्चों अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये सब्ट्रैक्ट हो गए। तो देखो ये प्लस और माइनस के बच्चों एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो गए। अब हमारे पास यहाँ कितना बचा, प्लस का एक्स स्क्वायर बचा। अब हम इस प्लस के एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, इसके ऊपर तो कोई टर्म है नहीं, इसलिए इसको पहले लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है और बकाया टर्म की पावर कम है। अब माइनस का 7x हम कैरिंग में ले लेंगे बच्चों। ठीक है ना, अब हम फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो वही प्रोसेस है, x से डिवाइड करिए बच्चों एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर में हम डिवाइड करेंगे x से। तो देखो ये बच्चों खत्म हो जाएगा, एक पावर रह जाएगी घट के, यानी x आ गया केवल। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, प्लस x बार डिवाइड हो गया। अब इसी x का बच्चों हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे x माइनस 1 में। करिए मल्टीप्लाई, तो x के x में करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस, माइनस x का 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस x आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस x हम यहाँ पर रख देंगे इसी के नीचे। ठीक है बच्चों, और अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा बच्चों अब इनको। तो देखिए यहाँ प्लस माना जाता है, प्लस और माइनस मिलके माइनस, या माइनस और माइनस मिलके प्लस। तो ये बच्चों प्लस और माइनस के कैंसिल्ड आउट। यहाँ माइनस के 7x हैं और प्लस के x हो गए हमारे, माइनस के 7x और प्लस के x हो गए हमारे। तो माइनस का कितना बचा, 6x। ठीक है ना बच्चों, तो हम यहाँ रखे देते हैं माइनस 6x। अब देखिए बच्चों ध्यान से, हमारे पास केवल एक ही 6 टर्म और प्लस का बचा, इसको भी हम कैरी में ले लेंगे, प्लस के 6। ठीक है ना, अब इसके 6x में बच्चों हम x से डिवाइड करेंगे। इस x से डिवाइड किस में करेंगे, 6x में। अलग डिवाइड कर लीजिएगा बच्चों। तो ये हमारा आ गया माइनस का 6x, और हम इसमें डिवाइड करेंगे बच्चों x से। तो x से x कैंसिल्ड हो जाएगा, कितना आया, माइनस का 6। इस माइनस 6 को हम यहाँ रख देंगे बच्चों, ये हमारा आ गया कोसेंट में। ठीक है, अब ये माइनस का 6 जो आया है, इसमें हम मल्टीप्लाई x माइनस 1 का पूरे का कर देंगे। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 6x हो गया यहाँ पर, और माइनस प्लस हो गया, 6 बन जा 6 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों मेरे पास यहाँ कितना आ गया, तो मेरे पास आ गया माइनस 6x और प्लस 6।
फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस मिल जाएगा। और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे कुछ नहीं बचा। और यहाँ पे भी 6 से 6 कैंसिल हो गया, प्लस के और माइनस के, यहाँ पर माइनस के और प्लस के, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर आ गया 0 बच्चों। ठीक है, अब हमने ये डिवाइड कंप्लीट किया। तो इस तरीके से बच्चों मेरे पास क्या निकल के आ गया, तो देखिए मेरे पास निकल के आया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक मेरे पास आया था, नाउ एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 बराबर, एक मेरे पास x माइनस 1 फैक्टर आया था ये, तो x माइनस 1 लिख लिया। और कोसेंट मेरे पास कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक है बच्चों, माइनस 6। अब थोड़ा सा और हम इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, x माइनस 1 एज इट इज, ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, इसके फैक्टर करेंगे हम बच्चों। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाइए, ये x है आपकी यहाँ आ जाएगी और माइनस 6। ठीक है ना, जैसे हम करते हैं क्वाड्रेटिक के फैक्टर। तो ये हमें मिडिल टर्म लाना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं मिडिल टर्म में। ठीक है ना, 6 के फैक्टर करेंगे, यहाँ इसके सामने नेगेटिव साइन है तो घटाने पे आना चाहिए। तो 6 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2, और 3 में से 2 बच्चों अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1x, 1 आ जाएगा। तो यही 1 मिडिल टर्म में हमें चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, 3 माइनस 2। ठीक है ना, यहाँ 3 माइनस 2 बच्चों, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1, तो मिडिल टर्म हमारा ये आ जाएगा। और इसको हम एज इट इज लिखते चलते हैं। तो अब आ गया बच्चों x माइनस 1, और यहाँ पे देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का x में 3x प्लस माइनस माइनस 2x और माइनस 6। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। इसके आगे माइनस का साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म में देखिए 1 है, x लिखा है केवल तो 1 मान लेते हैं, 1 आना चाहिए। तो हमने 6 के ऐसे फैक्टर किए कि 3 इंटू 2, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बच्चों 1 आ गया, तो हमारा काम बन गया। इसीलिए हमने इस 1 की जगह पर बच्चों 3 माइनस 2 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि जो ट्राइनोमियल जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसमें 3 टर्म होते हैं और हम 4 टर्म में इसको बदलते हैं, ये मेरा फंडा होता है। तो कितना आ जाएगा अभी यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा इसमें से, ध्यान से देखिए, इन दोनों को ग्रुप बना लीजिएगा। तो इसमें x कॉमन है बच्चों, तो x कॉमन आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अंदर कितना बचा, x कॉमन लेने के बाद x बचा यहाँ पर, और फिर प्लस 3 रह गया, और उसके बाद यहाँ पे माइनस 2 कॉमन है इसमें। ठीक है, इस पेयर में देखिए माइनस 2 कॉमन है, तो अंदर कितना बचा, x और प्लस 3, 2 3 जा 6 डिवाइड हो जाएगा, और साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, तो साइन चेक कर लिया करिए, अंदर साइन माइनस साइन भी कॉमन आता है 2 के साथ में। तो इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, तो अब मेरे पास आ गया, ये देखिए फिर दोनों में x प्लस 3 कॉमन है बच्चों, तो x प्लस 3 कॉमन, फिर यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 1 तो ये आपका है ही पहले से, और x माइनस 3 को हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, तो x माइनस 3 को बाहर कर लिया, तो अंदर कितना बचा, x माइनस 2, x माइनस 2। अब आप चाहें तो इसको बिल्कुल ऑर्डर में लिख दीजिएगा। तो इक्वल्स टू इस प्रकार से हमारे पास आ गए, क्रम से लगा दीजिएगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, तो यही हमारे आ गए x क्यूब प्लस 7x, x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 के रिक्वायर्ड फैक्टर बच्चों, और यही हमारा हो गया आंसर। तो रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय की सहायता से किस तरीके से हम फैक्टर्स करते हैं गिवन ट्राइनोमियल या त्रिघात बहुपद के। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू so much for watching this video. Take care and bye bye.